आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग जारी। 13 हल्कों में अक्सरियत का फैसला आज होगा। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। खवातीन की बड़ी तादाद भी वोट का हक इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंची। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हल्कों में 14 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का एक कारकुन PMLN के कारकुनों की फायरिंग से शहीद हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का इल्ज़ाम, कहा शहीद होने वाला कारकुन 35 साल का था। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा कि आपने कश्मीर की गंदुम बंद कर दी, कश्मीर के लोगों को आटा चाहिए, आप बसें दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो बिला वजह नहीं कह रहे, उस मुल्क के लोगों से हक के रोज़गार छीना जा रहा है। महकमा आपाशी ज़राअत का और ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह ही नहीं, आधा पंजाब डिपू कर रख दिया है। हम बार बार कहते थे मुल्क में गंदम की किल्लत होगी, हम तल्खियां पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल किससे करें। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने शरपसंदों की कॉल मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी 18 महीने की कारकर्दगी कश्मीर के अवाम के सामने रखी। सोशल मीडिया पर देखें तो सब कह रहे हैं कि पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर में 5 घंटे मुसलसल बारिश हुई, अंडरपासेस चंद घंटों में क्लियर कर दिए, तमाम इंतजामिया आपको ग्राउंड पर नजर आई। मानसून के बायस पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है। मरकजी डिजिटल कंट्रोल रूम बनाकर 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। पंजाब ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम में लटकती तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आई। DRO का कहना है कि शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर आग लगाई। जिस बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई उसमें 232 वोट थे। बाबा शादी शहीद के एक पोलिंग स्टेशन के अलावा तमाम पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल नॉर्मल है। दरबार बाबा शादी शहीद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का फैसला बाद में किया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में कहीं कोई वाक़या पेश आता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। सियासी कारकुनों समेत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। किसी भी भारतीय मुहिमजोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुराज़्म है। भारत इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान का आज़्म कमज़ोर ना समझे। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयानात को इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, अपने दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। इश्तियाल अंगेज बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान, मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी महरक है। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों में वक्फा, अमरीका का मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने कहा अमरीकी सदर ट्रंप ने सिफारती कोशिशों को मज़ीद वक्त देने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला रोका। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अमरीका के पास गोला बारूद की कमी की खबरों को मुस्तरद किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान जंग से मुतालिक AI तस्वीर भी शेयर की। कहा अमरीका के पास दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा गोला बारूद है और ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। ईरान पर बिला इश्तियाल हमले के बाद अमरीका मुश्किलात और उलझन का शिकार है। अमरीका का ख्याल था कि जंग के बाद ईरान 3 दिन में हथियार डाल देगा, लेकिन अब महीनों बाद अमरीका अपनी पैदा करदा सूरत हाल में फंस चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग, कहा जंग के हवाले से ईरान का फैसला कौमी मफादात पर मबनी है। कभी अमरीका को इजाज़त नहीं दी कि वो ईरान के लिए जंग या अमन के वक्त का तयन करे। जब आलमी मंडी में तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाता है। अमरीका सालिसों के जरिए पैगामात भिजवा रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। वाज़ेह किया कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि आबना हर्मुज़ के इंतज़ाम और महफूज जहाज़रानी के लिए ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही है, लेकिन इन मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। आबना हर्मुज़ बदस्तूर बंद है।
स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11.5% बरकरार रखा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि महंगाई का पिछले साल में ट्रेंड नीचे की तरफ था, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ने इसे तब्दील किया। बलूचिस्तान में गंदम का बहरान बरकरार, फ्लावर मिल्स मालिकान को खरीदारी में मुश्किलात। बहरान की वजह से आटे की कीमत में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये में फरोख्त। गंदम बहरान के पेश नज़र सूबाई हुकूमत का बास्को से 5 लाख बैग्स गंदम की खरीदारी का फैसला समरी वज़ीर आला को भिजवा दी गई। जनूबी अफ्रीका के इलाके सबंजा में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 पाकिस्तानी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की शाम चारों घर वापस जा रहे थे कि सिग्नल पर कार सवार अफराद ने दोनों तरफ से फायरिंग कर दी, जिससे चारों अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने जाए वक़्त से 9 mm पिस्तौल के मुतादिद फौल कब्जे में ले लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़या बज़ाहिर टारगेट किलिंग मालूम होता है। मज़ीद तहक़ीक़ात और हमलावरों की तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जनूबी अफ्रीका में 4 पाकिस्तानियों की जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस, सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। वज़ीर दाखिला का हाफिज़ नईमुर रहमान से अमीरुल अज़ीम की रहलत पर इजहार अफसोस, फातिहा खानी की। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन रवाना। कहा न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के गिरफ्तारी के मुतालिबात के बावजूद UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया था कि नेतन्याहू से मुतालिक ICC के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराया जाए। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का ममदानी पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम। और पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर परवेज़ भट्ट 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डॉक्टर परवेज़ भट्ट ने पाकिस्तान की साइंस, टेक्नोलॉजी और दिफाई सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसा खिदमत अंजाम दी। मई 1963 में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन में शामिल हुए और 43 साल से ज़ायद मुद्दत तक इदारे से वाबस्ता रहे।